सूर्यदेवाय नमः। भक्तगण, आज मैं सूर्यदेव के समस्त परिवार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए सुने। जब सूर्य भगवान की उत्पत्ति हुई तो वे आग के गोले जैसे थे। उनका दूसरा नाम मातंड भी है। कहा जाता है भगवान सूर्यदेव की शादी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ हुई थी। भगवान सूर्यदेव में इतना ताप था, इतना अधिक प्रकाश था, जिससे उनका चेहरा भी ढका हुआ था। संज्ञा जो है ठीक से प्रकाश अधिक होने के कारण अपने पति का सुंदर रूप नहीं देख पा रही थी और उनके ताप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब अपने पति की तरफ देखती थी तो आंख जो है बंद हो जाता था, उनका अंधेरा छा जाता था, बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन क्या करती, तो इस पर संज्ञा सोच रही थी जो मैं क्यों ना शक्ति प्राप्त कर लूं, जो मैं उनके जैसा जो है सो ताप मेरे अंदर आ जाए, उतनी शक्ति जो मैं उस ताप को बर्दाश्त कर सकूं। इसलिए अपनी शक्ति से संज्ञा ने एक अपने शकल जैसा, हूबहू अपने शकल जैसा एक छाया की उत्पत्ति की और उससे कहने लगी, जो मेरे संतान वैवस्वत मनु, यम और यमुना का देखभाल ठीक से करना और मेरे पति सूर्यदेव उनका मेरे ही जैसा सेवा करना, उनको पता न चले जो मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं करना। छाया तैयार हो गई। इस पर वो जो है मतलब संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। कुछ दिन के बाद वह अश्वनी का रूप धारण करके उत्तर पूर्व में चली गई तप करने के लिए। संज्ञा के चले जाने के बाद संज्ञा के संतान के साथ छाया भेदभाव करने लगी। छाया से भी संतान जन्म लिए। सावर्णी, मनु, शनि, तप्ती और बिष्टि जन्म लिए। छाया सिर्फ अपने ही संतान को लाड दुलार देती थी, ठीक से देखभाल करती थी, लेकिन संज्ञा के संतान के साथ ऐसा नहीं करती थी। इस पर संज्ञा के जो संतान थे वे बहुत दुखी हो गए और उसमें से यम ने एक दिन सोचा जो क्यों ना मैं माता को जो है धमकाऊं, जो मेरा भी जो है ख्याल रखे। इसलिए जो है क्रोध में आकर के यम ने उसके ऊपर जो है अपना पैर, अपनी माता छाया के ऊपर पैर उठा लिया। इस पर छाया ने क्रोध में आकर के यम से बोला, जो तुमने नारी के ऊपर पैर उठाया है तो ये पैर तुम्हारा धरती पर कभी नहीं टिकेगा। इसी बीच सूर्य भगवान वहां पर पहुंच गए और यम ने अपने पिता से सभी बातें बता दी। कहा जो माता ने हमें हम लोगों के साथ भेदभाव करती हैं, सिर्फ सावर्णी, मनु, शनि, तप्ती और बिष्टि का ही ख्याल रखती है। इस पर सूर्य भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए छाया से, ये तुम्हारे लिए सभी संतान एक समान है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहा तुमने जैसो, और यम ने कहा जो मुझे श्राप भी दे दी है कि तुम्हारा पैर धरती पर नहीं टिकेगा। सूर्य भगवान ने बोला जहाँ नहीं टिकेगा, लेकिन जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यम से कहा तो पुत्र तुम लोकपाल बन जाओ। तो वो लोकपाल बनने का ये दे दिया वरदान और तप्ती को बोला जो तप्ती समरन की पत्नी बनेगी। विंध्याचल के दक्षिण तप्ती और उत्तर यमुना बहेगी, दोनों जो है ताप और पाप का नाश करती रहेगी। भगवान अपने ससुर तुष्टा के पास चले गए। वहां जाकर के अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में
कारण पूछा जो क्यों तप तप करने के लिए चली गई है। तो उसके ससुर ने अपने शक्ति से ध्यान करके पता लगाया, तब समझ गया जो संज्ञा जो है अपने पति के तेज ताप को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए जो है चली गई है। तो उसने सूर्य भगवान से कहा जो आपके तेज और ताप को जो है वह संज्ञा जो है से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो उसी तो इसीलिए वह तप करने के लिए चली गई है, जो हमें भी शक्ति प्राप्त हो जाए और उस ताप और तेज को मैं बर्दाश्त कर सकूं, उस शक्ति प्राप्त करने के लिए तप करने के लिए चली गई। हाँ, एक उपाय है जो आप अपने ताप को छांट करके कम कर सकते हैं। तो सूर्य भगवान अपनी पत्नी की खुशी के लिए कष्ट झेलने के लिए तैयार हो गए और उनके सूर्य भगवान के ससुर ने धमी पर चढ़ा करके उनके तेज को छांट दिए। छांट ऐसा करने के बाद में सूर्य भगवान अपनी पत्नी के समान जो है अपने रूप को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो करके और फिर जो है सो अपने पत्नी के पास जो है चले गए। जब वहां गए तो उनकी पत्नी संज्ञा अश्विनी का रूप धारण की हुई थी, वे भी अश्व का रूप धारण करके पहुंच गए। तो संज्ञा जो है के शरीर से वो स्पर्श हो गए, उनका शरीर स्पर्श हो गया। इस पर संज्ञा सोचने लगी जो कहीं दूसरे पुरुष का तो नहीं मेरे शरीर में हाथ स्पर्श हो गया है। तो उसने अपने दोनों नाखों से उनके तेज को जो है धकेल दिए। इससे क्या हुआ, अश्विनी कुमार और रेवंत की उत्पत्ति हुआ। उस मतलब स्पर्श से जो है अश्विनी कुमार और रेवंत की उत्पत्ति हुआ और अश्विनी कुमार आगे चल करके देवता के वैद्य बने और रेवंत जो है गुहों और अश्वों के अधिपत्य उसको प्राप्त हुआ। भक्तगण, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इस जगत में मंगल ही मंगल रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। तो क्यों ना हम सही मार्ग पर चलें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।